चलिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले देखते हैं इसमें टॉपिक 3.1 जो कि है इंट्रोडक्शन। देखिए, चैप्टर 1 में हमने स्टेडी चार्ज के बारे में बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मूविंग चार्ज के बारे में। अब आप जानते हो कि मूविंग चार्ज वो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। बेसिकली इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो करंट है इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कह सकते हैं हम स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, और दूसरा अनस्टेडी करंट। दूसरा हो गया अनस्टेडी करंट। देखिए, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो स्टेडी करंट का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि टॉर्च में जो करंट होता है, टॉर्च में सेल होते हैं ना, तो उसमें से जो करंट पास होता है, जब टॉर्च ऑन किया आपने तो जो करंट पास होता है वो स्टेडी करंट है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें लाइटनिंग का, तो लाइटनिंग में जो करंट है वो अनस्टेडी करंट है। हम इस चैप्टर में बेसिक लॉज रिलेटेड टू स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से कुछ लॉज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है, ये सब कुछ आप जानते हो। तो ऐसे जो बेसिक लॉज हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये था टॉपिक 3.1 इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं आगे का टॉपिक, यह है 3.2 और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को जरा डिटेल में समझने वाले हैं हम यहाँ पे। चलिए देखते हैं। अब इसके लिए ऐसा एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर पहले सोचिए। देखिए, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि इसमें फ्री चार्जेस होते हैं और वो फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा जनरल केस लेने वाले हैं, इसलिए हम इसमें ऐसा सोचेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है जो कि फ्री है और नेगेटिव चार्ज भी है जो कि फ्री है, ठीक है। मैं इन दोनों को अलग अलग डिस्प्ले करने के लिए इनको अलग अलग कलर से ऐसे दिखा देता हूं। आप समझ लीजिए कि भाई जो रेड कलर है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो ये ग्रीन कलर है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये रेड कलर वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये जो ग्रीन कलर, वैसे ही पैरोट कलर है, ये है नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा सोचिए कि ये चार्ज सभी मूव हो रहे हैं। देखिए, सभी चार्ज ऐसे रैंडमली मूव हो रहे हैं, कुछ इस तरफ राइट साइड में जा रहे हैं, कुछ लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, कुछ राइट साइड में जा रहे हैं, ऐसे इनकी मोशन चालू है। अब इसमें मैं एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लेता हूं। यहां पे ऐसे हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अज्यूम कर लेते हैं।
ये हो गया एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज कि ये है एरिया ए, ठीक है। अब सुनिए, सपोज कि टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से राइट साइड में पास होने वाला टोटल पॉजिटिव चार्ज वो Q पॉजिटिव है। कितना है? Q पॉजिटिव। और इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से राइट साइड में जाने वाला टोटल नेगेटिव चार्ज वो Q नेगेटिव है। कितना है? Q नेगेटिव। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, इस एरिया ए से कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा होगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में भी जा रहा होगा। ये रैंडम मोशन ऐसे ही चालू है। तो हम इसमें से Q पॉजिटिव क्या कह रहे हैं? टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गोइंग टू राइट साइड इन टाइम t। ये भी याद रखना, इन टाइम t। मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो इसके आर पार जा रहा है उसको हम कह रहे हैं Q पॉजिटिव। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज भी आप समझिए कि रैंडमली मोशन में होगा। कुछ नेगेटिव चार्जेस राइट साइड में जा रहे होंगे, कुछ नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट साइड में जा रहे होंगे। इसमें से जो टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं Q नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वक्त टोटल चार्ज, इसमें से क्रॉस सेक्शनल एरिया में से टोटल चार्ज जो पास होगा वो होगा Q पॉजिटिव माइनस Q नेगेटिव। सही बात है ना? Q पॉजिटिव माइनस Q नेगेटिव। ये कितने टाइम में? T टाइम में, टाइम T। ऑब्वियसली ये चार्ज कैपिटल Q वो टाइम T के प्रोपोर्शनल होगा। जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना Q पॉजिटिव बढ़ता जाएगा और वैसे Q नेगेटिव भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। यानी कि कैपिटल Q जो है वो टाइम T के प्रोपोर्शनल में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे करंट यानी क्या? यहाँ पे जो करंट है वो क्वोशंट है किसका? कैपिटल Q और टाइम T का। और इसको हम डिस्प्ले करते हैं I से। करंट I इजकल टू Q बाई T। ये इक्वेशन वैसे आप पढ़ चुके हो। याद रहे कि ये करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन का करंट है, यानी कि लेफ्ट टू राइट का करंट है, इसलिए ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो समझना है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन का करंट है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ I is positive then it is forward direction current। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फॉरवर्ड करंट, ठीक है। एंड इफ I is negative then it is current in backward direction। यानी कि शॉर्ट में हम लिख दें बैकवर्ड करंट। तो देखिए, करंट वैसे स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना। करंट इज स्केलर, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का करंट है, अगर ये नेगेटिव है तो आपको समझना है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन का करंट है। अच्छा, इसका यूनिट तो आप आराम से कह सकते हो। आप देख रहे हो कि इसमें न्यूमरेटर में कौन है? चार्ज Q और डिनोमिनेटर में टाइम T। तो चार्ज Q का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम, और टाइम का सेकंड। तो इसमें से आप इसका यूनिट कह सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कूलम पर सेकंड, या कहिए कि कूलम सेकंड इनवर्स, ठीक है। लेकिन इस यूनिट को साइंटिस्ट एम्पियर की याद में हमेशा एम्पियर ही कहा जाता है।
यानी कि कूलम पर सेकंड इज एम्पियर, और करंट का यूनिट हम हमेशा एम्पियर ही लिखेंगे। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, m0, l0, t0 और a1। यहाँ पे ये a ऑब्वियसली एम्पियर का a है। अब कंडक्टर में करंट जरूरी तो नहीं कि कांस्टेंट ही हो, यानी कि स्टेडी करंट ही हो, तो ऐसे में करंट की वैल्यू बदलती रहती है। तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सोचिए कि इन डेल्टा टी टाइम द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इज डेल्टा क्यू, राइट। यानी कि डेल्टा क्यू जितना चार्ज एरिया ए में से डेल्टा टी टाइम में पास हुआ है। तो ऐसे में हम करंट को ऐसे लिख सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी कि मैंने यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 लिया है। इसका मतलब कि मैंने बिल्कुल शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो चार्ज एरिया ए में से पास हुआ है वो, और जो टाइम उसमें लगा है डेल्टा टी, इन दोनों का मैंने रेशियो लिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे करंट मिल जाएगा। आप जानते हो कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन का फॉर्म भी दे सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। वैसे जनरल इक्वेशन तो यही है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन अगर करंट स्टेडी नहीं है तो आप I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी यूज़ कर सकते हो।